इस मामले में मैंने पत्राचार किया, ज्ञापन पत्र दिया। जो निकम्मे लोग रहे उनका यहाँ नगर पालिका में बैठा देते तो ये लोग बैठ के नगर पालिका का नरक पालिका बना देते। यहाँ से पीछे की स्थिति देखेंगे तो बारिश होने पर इतना पानी हो जाता है। बाढ़ में हर बाढ़ में रास्ता में वो चले जाएगा नगर पालिका के अंदर फेंके लगे और बहानों को अगर फेंकी तो उनका लागी। अब आए तो वो मुख्यालय में तो बैठते नहीं, दिन भर मदमस्त रहते हैं अपने बगले में। बघेल खंड में रहा है और बघेल ही न बोल है, बद कहाँ अधूरी लागत थी। आज हम मौजूद हैं सीधी नगर पालिका वार्ड क्रमांक 15-16 में और यहाँ के हालात दिखाओ कि कैसन हमा। सामने अपना के स्कूल है और बगल में छात्रावास है। बरसात चलल लागी, यहाँ के नाली बजबजाल लागी हैं। यहाँ के दिखाओ कि अपना कैसन नाली कूड़ा बजबजा रही हैं। यहाँ के सफाई व्यवस्था का वो नहीं हो पावे। और अब ही 2 महीना पहले नगर पालिका का स्वच्छता अवार्डो मिल चुका है, फिर यहाँ कोनो मेर के सफाई व्यवस्था नहीं आई। यहाँ वार्डवासी मौजूद हमा, यहाँ के समाज सेवी मौजूद हमा। हम उनसे बात करे प्रयास करब कि आखिर कमी कहाँ हो रही है। महिलाओं को आप आगे कर देते हैं, अधिकारी बन के बैठी हैं और जब भी बात करना चाहे तो मुंह चुराने की बात करते हैं। आप कभी कलेक्ट्रेट भाग जाए और जिम्मेदार डीएम साहब और नगर पालिका सीएम ने आपने हाल ही में देखा होगा, उन्होंने अभी डेमो पेश किया खड़े होकर स्वच्छता अभियान, पखवाड़ा अभियान कोई चल रहा है ना इनका, वो अभियान चला के दिखाने का प्रयास किए। हाल ही में आप देख सकते हैं पूरी नालियां टूटी पड़ी है, पूरा नालियां बर्बाद हो गई। इधर पूरे रोडों में कचरा भरा पड़ा है। नगर पालिका की कोई व्यवस्थाएं नहीं दी गई है, इनका सिर्फ दिखावेपन तक काम चालू है। कोई साफ सफाई, अभी तो आपने अवार्ड पाया ना, क्या पाए थे ये? कुल मिला के भ्रष्टाचार और तानाशाही, इनकी सिर्फ व्यापारियों से अवैध वसूली चलती है, ना कि व्यवस्थाएं चलती है। दुकान दुकान जाके गाड़ियां आती तो है, चक्कर मारती है शहर में, निकल जाती है। अभी कचरे का ढेर लगा है, उठाने वाला कोई नहीं है। सोसाइटी के अंदर नालियां बजबजाक पड़ी, कचरे पड़े, इन्हें उठाने की फुर्सत नहीं है। बजट निकाल के सिर्फ जो है तो दलाली करनी है, गलत तरीके से पैसा आहरण करना है, बजट आना है, पता नहीं चलता। जनता परेशान है, त्राही है, तानाशाही सिस्टम है, जिम्मेदार प्रतिनिधि अपने लेन देन में मदमस्त हैं। और दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि तो ऐसे टाई अप है पक्ष और विपक्ष का कि आपस में व्यापार में वो चुप है, एक दूसरे की कमियां गिना भी नहीं रहे। इनका व्यापार चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। तो बात करें प्रयास कीनगा नगर पालिका अध्यक्ष कई बार बात कीनगा, एक पहले हम कई बार इस मामले में मैंने पत्राचार किया, ज्ञापन पत्र दिया। और ये भी नहीं कि हमने सिर्फ नगर पालिका में दिया, इस मुख्यतः माननीय जो डीएम साहब हैं उनके नाम से भी पत्राचार किया। लेकिन दुर्भाग्य का विषय कि हमारे एक डीएम साहब हैं तो वो मुख्यालय में तो बैठते नहीं, दिन भर मदमस्त रहते हैं अपने बगले में मस्ती करने में। उन्हें इनकी फुर्सत ही नहीं, जनता मर रही जी रही, नगर की हो या गांव की हो। सिर्फ ऐसे कचड़े डीएम और ऐसे कचड़े नगर पालिका अधिकारी लाके बैठा देते। शर्म लगती है, पढ़ लिख कर आए हैं कि अपना घूस देकर ड्यूटी कर रहे हैं। दुख लगता है, ऐसे में यही लगता है कि सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो वही भगत सिंह का रास्ता अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ता। और ऐसी स्थितियां बहुत दिन नहीं बची हैं। आप करेंगे क्या? हम जैसे युवाओं को सलाखों के अंदर रख सकते हैं, लेकिन देश के साथ अत्याचार, समाज के साथ अत्याचार होगा। हम इसके लिए नहीं बैठे हैं कि हम यहाँ अपना पेट पालने आए हैं। हमारा जो कर्तव्य, हम लास्ट दम तक लड़ेंगे। आप खूब बनिए नेता, खूब बनिए, अपना लूट खसोट करिए, लेकिन ये अत्याचार आप करेंगे, हम सब विरोध करेंगे। ये अत्याचारियों को हटाएं। ये ऐसे सीएमओ को जो सिर्फ ये जो है तो वसूली में मदमस्त है, इनका कुछ काम वाम नहीं है, बताया ना, सिर्फ इनकी ठेकेदारी है। बजट आया, पता नहीं चलता, कोई मतलब नहीं, पक्ष विपक्ष का टाई अप। हम जैसे संगठन, जो भी और संगठन है, अगर कभी सामाजिक लोग अगर बातें रखना चाहते हैं, इनके कान में जू ही नहीं होता, कोई मतलब ही नहीं, तो दुख लगता है। फिर वही रास्ता अपनाना पड़ता है कि आंदोलन का ही मार्ग सही है। कहाँ समस्या जा रही है, कहाँ चूक हो रही है? चूक तो सबसे बड़ी ये कि सीधी की जनता ने नगर पालिका के अंदर निकम्मों को बैठा दिया। चूक तो ये बात की रही कि जो हमारे सीधी शहर की जनता, यहाँ के जो निकम्मे लोग रहे उनका यहाँ नगर पालिका में बैठा देते तो ये लोग बैठ के नगर पालिका का नरक पालिका बना देते। आज अपना 1 से लेकर 24 तक वार्ड में जी कहाँ चलेगी, मतलब टोटल यह समस्या देखने को मिली। सबसे बड़ी समस्या है नाली बजबजात नाली। अभी बरसात के मौसम रहा, मतलब कन्या भर छाती भर पानी भरा रहा पूरे वार्डन में, लेकिन कोई देखे वाला ना। अभी विवेक भाई हमारे कहीं कि यहाँ महिला अधिकारी का बैठा देंगे, तो अगर हम पंचे जाई और अगर थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बातों भर कह देकर बात कर थोड़ा बात हमारी ऊंची हो जाए तो सीधे ठे मुद्दा बना दी जाई कि महिला अधिकारी से महिला से बदतमीजी करें, महिलाओं का सम्मान नहीं करना जानते। मतलब तरह तरह के प्रोपोगंडा फैलावे के लाने यहाँ महिलन का बैठा देंगे है। और महिला ऐसा नहीं कि काम करे, कुछ है नहीं,
कोनो काम नहीं कर। हर बाड़ में चले जाइए, यहाँ में कचड़न के अंबार मिली अपना का, यहाँ में बजबजात नाली मिली। मतलब पूरे सीधी शहर की जनता 1 से लेकर 24 वार्ड तक के पूरी जनता त्राही त्राही कर रही कि कहाँ से ये लोग नगर पालिका में आके बैठ गए, जो ये चुनाव जीत के बैठ गए हों और उन्होंने ज़्यादा भ्रष्ट अधिकारी। अब कौनों वार्ड में जाइए, बेचारे पार्षदों हैं तो उन्हों की ज़्यादा गलती नहीं है। जब उनका गाड़ी न मिली कचड़ा के, तो जो पब्लिक ही जनता ही वो क्या करी, रोड जहाँ पाई वहाँ कचड़ा फेंक दी, उन्हों की गलती नहीं है, गाड़ी होती नहीं है तो पब्लिक यह कचड़ा फेंके का मजबूर ही। अब घर में तो कोई कचड़ा रखी ना अपने घर से बाहर निकाल के, लेकिन फिर भी ओके बात का समस्या है कि बेचारे अगर खाना खाते ही तो बजबजात वो बदबूदार गंदगी उनके घर के अंदर जाती, खाना नहीं खा पावे लोग, इतनी बुरी दुर्दशा है। यहीं चले जाइए अपना कर्नल कॉन्वेंट स्कूल ही है, कर्नल कॉन्वेंट स्कूल के सामने चले जाइए, एकदम वहाँ विद्यालय के सामने वार्ड नंबर 15 या 16 लाग है, वहाँ अथाह कचरा पड़ा है, बजबजाल लाग है, कीड़वा पड़े लागे, लेकिन कोई देखे वाला नहीं है। अब यहाँ कलेक्टर साहब की बात की जाए तो कलेक्टर साहब जो उन्हें पूरी तरह से बताए विवेक भाई की मस्त रहते हैं अपने में, मतलब जनता के हित के का काम करेगा, कहाँ समस्या जा रही वो देखे। आज यहीं पे वार्ड नंबर 22 में खादी गोदाम है, लेकिन हमें अपना बतावे जाए कि मतलब हमारे किसान मर गए, लेकिन कलेक्टर साहब खादी गोदाम पे नहीं है कि इनका बाकायदे लाइन में लगवा खादी बंटवा दी जाए। हर वार्ड में समस्या दे, पूरे शहर के अंदर तरह तरह की समस्या ही, लेकिन न तो कलेक्टर केवल आके बैठ गए हैं और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि उनका चमचागिरी करते हैं, बाकायदे कुर्सी में फिक्स हो चुके हैं कि मतलब चमचागिरी करा और इनका जो नेता है यहाँ के नेता से मिलजुल के माल पानी के आदान प्रदान चालू है दोनों तरफ से, चाहे कलेक्टर साहब हों चाहे नेता हों, सब मिलके। बाकी रही नगर पालिका के बात, तो नगर पालिका कहानी तो यहाँ तक ही अपना बताइए, कुछ दिनों खुलासों करा नगर पालिका कहानी यहाँ तक कि जो यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, उनके गाड़ी तक में नगर पालिका से तेल भरवावा जाए तो बाकायदे बागल लागे, ओकर जानकारी मांगे, लेकिन अभी आज तक महीना पूरा होला नगर पालिका के सीएमओ जानकारी अभी तक नहीं दी। सच्चाई यह है कि यहाँ के जितने टुटपुइया नेता हों, चाहे छुटभैया नेता हों, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, वह नगर पालिका के डीजल भरवा के गाड़ी चढ़ल लागे। यहीं से लोगों के बाटन में जनता की समस्या जा लगी, गाड़ी नहीं आ पावल लगी है, गाड़ी के मेंटेनेंस के पैसा आवत है, वो पैसा कहाँ जाता है, नई गाड़ी खरीदे के लाने पैसा आवत है, वो पैसा कहाँ जाता है, वो बजट कहाँ जाता है। खाली यहाँ के सीधी के समस्या मामला यह है कि पूरा बजट क्लीन और ग्रीन हो जाता है, खाली कागजन में। एक समय अपना देखे रहे हो कि क्लीन सीधी के नाम पर बजट आवा रहा, लगभग 30 करोड़ के आसपास कुछ आवा रहा, वो क्लीन और ग्रीन होगा। अब तक जनता नहीं जाने कि ग्रीन सीधी कहाँ है। 5 किलोमीटर की छोटा सा शहर है सीधी, चाहे तो एक स्वर्ग बना दें, लेकिन जब अपन घर भरे से फुर्सत मिले तब न बनाए दें। अपने लड़कन के भरण पोषण में लगे कि लिया लूट के जनता का लिया के धैर्य लड़कियाँ हमारा बड़ा आदमी बन जाए, लड़कियाँ हमारा फार्चूनर में भागे लागे, लड़कियाँ हमारा लैंड ओवर में भागे लागे, वो व्यवस्था में लगे यहाँ के नेता। तो जनता को सुनी, जनता मरत रहा है, बदबूदार कीचड़ ले ही और नाली सड़क गंधा से घर में खाना कहीं तो बेचारे खानों न खा पाई, तरह तरह की बीमारी से जूझी। यह है नगर पालिका, उनके उल्टा दूसरा नाम है नरक पालिका। यह है कहे आप ज़्यादा का कहिए। चलिए ठीक है, यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हम वार्डवासी, इनसे हम पूछब कि कई बार प्रयास करी नगर। हम लोग ने काफ़ी बार प्रयास किया, मतलब इसके पहले यहाँ नाली खनवा के तोड़वा के चले गए। आज 4 महीने हो गए, यहाँ गिट्टी बालू सारी चीज़ें गिर गई, मगर उसका उपयोग कुछ नहीं किया जा रहा है, खाली वो नाली में गिट्टी बालू अब जा रहा है। यहाँ आप हमारे एरिया में आएंगे, 16 वार्ड कहलाता है, कोटहा मोहल्ला। यहाँ से पीछे की स्थिति देखेंगे तो बारिश होने पर इतना पानी हो जाता है, आदमी दीवार खड़ा कराए अपने घर के अंदर की मतलब सुरक्षित कर सके पानी से। कोई सुनवाई नहीं है। आज सीएम हेल्पलाइन में 10 बार हम लोग ने कॉल किया। अभी नवरात्रि का हमारा प्रोग्राम था, नगर पालिका में हमने कॉल किया तो उन्होंने क्या किया कि कचरा निकलवा के बाहर छुड़वा दिया। अब उठाने के लिए 2 दिन नवरात्रि के लिए बाकी था, तो वहाँ से कोई गाड़ी नहीं है कि कचरा उठाए। फिर हम लोग ने उसी कचरे को नाली में बहाया, जिसको निकाला गया फिर हम लोग ने उसी कचरे को बाहर निकाला। यहाँ का जमुना कौल है, वो एकदम अपने दारू पीने में सुबह से शाम तक दारू पिएगा, वो भंडेरा को उसको कुछ भी बोलेंगे सुनेगा नहीं, बोलेगा ये हमारा काम थोड़ी है। आप हमारी इस मोहल्ले से जाएंगे तो यहाँ से आप देखेंगे वहाँ तक लास्ट इतनी नाली खनी गई है। लोगों को घर से निकलने में प्रॉब्लम हो गई, पटरा रख के निकल रहे हैं, हर सब सारी चीज़ें कर रहे हैं, हर जगह की नाली जाम है। आप बारिश के टाइम पे कभी आइए, टाइम निकाल के आप देखिए कैसे इंसान परेशान रहता है। यहाँ का कोई सुनवाई नहीं है। बस यही प्रशासन से निवेदन है कि इसको सही करवाएं। बात करें प्रयास किन का अधिकारी से, कर्मचारियों से बात करे तो बहुत प्रयास की जात है, पर सुने वाला के है। अगर क्यों सुने वाला हो तो बात करे क्यों। और दूसरी बात अभी जो नगर पालिका आवे अवार्ड लेके आवे, स्वच्छता अभियान का अवार्ड, तो अपना अगर दिखावे प्रयास करे कि यह अवार्ड है, यह हाल हर वार्ड के है। और अगर बातों का प्रयास की जाए तो सामने भाई बात थी महिला,
अब आदमी महिला से बात करे, बात होबे करी, और जो बदतमीजी ठोक हो जाए तो छेड़खानी वाला सिस्टम है। का एकर यह में दुर्दशा बनी रही कि का कुछ सुधरी हालात। हमका तो लगा देखिए बुंदेलखंडी में कहावत थी, अगर घुड़सवार अच्छा हो तो घोड़ी लात नहीं मारती है, और कहाँ न कहाँ एक जनता अपन हक अधिकार नहीं जानती है। जो दिना जो नगर पालिका कचरा यहाँ फेंकल रही बाढ़ में, हर बाढ़ में रास्ता में वो कचरा जाके नगर पालिका के अंदर फेंके लगे, और कहाँ न कहाँ अगर फेंकी तो उनका लगी, जब खुद गंदगी से जुझी तो उनका लगी कि बाढ़ की हालत का ही और बाढ़ में गंदगी का ही उनका बात का एहसास हुई, कभी उनका ये एहसास नहीं है। अपना बहुत सारे मुद्दन में आगे रही थे, यह मुद्दा काहे अब तक जी हम बतावे चाहते कि लगातार ये जो तानाशाही रवैया से नगर प्रशासन द्वारा फर्जीवाड़ा जो है दिखावटी की जाला है। जो स्वच्छता के बाद आज अवार्ड मिला है नगर पालिका सीधी का, तो यह सिर्फ और सिर्फ सांसद जी के बंगला और विधायक जी के बंगला के इर्द गिर्द और नगर पालिका और मेन रोड तक सीमित रहेगा। 24 वार्ड में अपना कौनो वार्ड में घुस जी तो कचड़न के एकदम अंबार पड़ा है और तरह तरह की बीमारी लोग भुगत रहे हैं। एक सबसे बड़ा रीजन है कि न तो निरंतर सफाई हो और न तो कौनो कर्मचारी आम है। अपना देखब कि जितने स्वच्छता कर्मी हैं तो भर्ती तो 40 के है, लेकिन अब ना सुबेरे गिनती करवा ले तो 4 थे, यदि 4 जने घूमत मिली माने पूरी तरह से यह जनता के पैसा के दोहन आए हो रहा है और कुछ नहीं। यदि लगातार ऐसे व्यवस्था दीन जी तो हम ओखे खातिन जौन कदम उठावे के पड़ी तो उठाओ जनता खातिन, लेकिन शांत बिल्कुल न बैठब। नगर पालिका केहू के बपौती न होए, जे है ओ मैं अधिकारी तो काम करा नहीं कुर्सी छोड़ा, उनका ये अधिकार नहीं दीन रहा है कि जनता के पैसा टैक्स से पैसा जो मिलल रहा है ओकर हनन करा, और यह मेरे से गंदगी पट्टी पड़ी रहा है शहर में और लोग जो है तो बीमारी से जूझा, हम बिल्कुल ये बर्दाश्त न करब। अगला कदम का उठाओ? अगला कदम देखिए, यदि एक निर्धारित समय सीमा के अंदर 24 वार्ड में अभियान चला के सफाई नहीं कीन गए, कौनो मेरे के सुरक्षा के कड़े इंतजाम नहीं कीन गए, तो देखिए हम कड़ा विरोध करब, ताला मारब नगर पालिका में और धरना पर बैठब, लेकिन कौनो तरह से हम जनता के साथ स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो दे। यह हमारे साथ रहे नगर पालिका के लोग और समाज सेवी जो बताएं कि नगर पालिका व्यवस्था का है, यहाँ के सफाई व्यवस्था का है, यहाँ बताएं कि इनकी यहाँ कबो कभार यहाँ कर्मचारी आवत हमा और नाम मात्र के सफाई व्यवस्था करके चले जात हमा। आज देखे के मिलल लगा कि पूर्ण नाली चौक हैं, हर जगह कचरन कंबाल लगा है, और अगर कहीं के यह बताएं कहीं कि अगर यहाँ के व्यवस्था अगर दुरुस्त नहीं हो नगर पालिका में तालाबंदी करके नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों के जगावे के प्रयास कीजिए। सीधी से IBC खातिर शिवपूजन मिश्रा।